Today we are going to see the concept of the coordination number 4, which are having the two types of geometry, that is the tetrahedral geometry and square planar geometry. According to the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स हमने ऑलरेडी ही प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है। उसी के बेसिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के भी स्टडी किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, which form two types of the complexes, outer orbital complexes and inner orbital complexes। हम आज उसी तरह का VBT डिस्क्रिप्शन बॉडी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आज देखने वाले हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरह की ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, एक है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो VBT डिस्क्रिप्शन हमें फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्सेस का और प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें जिंक जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक आप देख सकते हो, देयर इज अ 4 नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन, सो -4 इक्वल टू द -2, सो 4 - 2 ऑक्सीडेशन बन जाएगा यहाँ पे +2। सो नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एर्गॉन 3d10 4s2, एर्गॉन 18 to 20 and 10 30। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इट लॉसेस द 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एर्गॉन 3d10 4s0। इसी के बेसिस पे हम जिंक का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे Zn2 प्लस 3d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, इट हैविंग द 10 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s ऑर्बिटल पूरी तरह 0 है और खुद होके हम 4p ऑर्बिटल यहाँ पे लेते हैं। तो ये हो गया है ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब हमें कॉम्प्लेक्स को देखना है। कॉम्प्लेक्स में 4 नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक दैट इज क्लोरीन, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव लिगैंड, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव लिगैंड इज 4। यहाँ पे 4 नेगेटिव लिगैंड है, तो मेटल आयन जो है वो हमारे लिए 4 ऑर्बिटल्स वैक्टर्स प्रोवाइड करके देगा। इसका मतलब सो नंबर ऑफ अ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल required for bonding is 4। हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत है? 4 वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत है। साथ ही साथ में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगैंड अटैच है, इट इज विक फील्ड लिगैंड। ये भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करके बताना है। तो Cl नेगेटिव इज अ विक फील्ड लिगैंड। विक फील्ड लिगैंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एज इट इज इन द ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी, सो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एज इट इज। इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एज इट इज, इस तरह का कंसेप्ट है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड? 4 ऑर्बिटल्स चाहिए बॉन्डिंग के लिए, सो 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। सो Zn2 प्लस को अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में यहाँ पे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s और 4p। तो s का यहाँ पे 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, ऐसे 4 ऑर्बिटल 4 लिगैंड को बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा? s का 1 p के 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। ना यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाउ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी द फॉर्म? तो फॉर्मेशन ऑफ ZnCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमें ZnCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है।
सो ZnCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम बना रहे हैं. सो 3d के ऑलरेडी 5 ऑर्बिटल्स पेयर्ड है यहाँ पे बिकॉज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4s ऑर्बिटल को यहाँ पे Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा. सो इट इज आल्सो पेयर. 4p पे ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, इन 3 ऑर्बिटल को Cl यहाँ पे इस तरह से पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरह से जिंक के साथ बॉन्डिंग होगा टू फॉर्म Zn4Cl नेगेटिव आयंस. जब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पूरी तरह बन जाता है तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है. सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर. यहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर. सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हेंस ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, हेंस कॉम्प्लेक्स इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर. कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है? डायमैग्नेटिक नेचर है. इस तरह से नाउ इसकी जो ज्योमेट्री है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगा. सो ज्योमेट्री यहाँ पे है. नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने शो किया है तो ज्योमेट्री है यहाँ पे टेट्राहेड्रल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर और इसका हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3 और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ZnCl4 2 नेगेटिव आयन का ये भी हम यहाँ पे देखते हैं. सो नाउ स्क्वायर ब्रैकेट ZnCl इस तरह से अटैच होंगे. इट कैरीज द 2 नेगेटिव. सो नाउ दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरह से आपको पीपीटी डिस्क्रिप्शन हर किसी कॉम्प्लेक्स का लिखना है. नेक्स्ट एग्जांपल हम इसी के अंदर का देख रहे हैं. नंबर 2 एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव. वही पैटर्न हमें फॉलो करना है. सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni देख सकते हो 4 नेगेटिवली चार्ज Cl है. सो -4 equal to the -2. So 4 -2 again here is the oxidation state is +2. Now next है electronic configuration of nickel. Electronic configuration of nickel. निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का एटॉमिक नंबर है 28. सो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एर्गॉन 3d8 4s2. बट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकेल प्रेजेंट है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. इसका मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए हैं. उस हिसाब से हमें +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की निकालनी है यहाँ पे. सो एर्गॉन क्या हुआ है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस फ्रॉम द s ऑर्बिटल. सो यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा. इसका हमें ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो करना है. सो Ni+2 यहाँ पे होगा 3d. यहाँ पे 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम फिल करेंगे. नाउ 4s एंड देन 4p यहाँ पे होगा इस तरह से. नाउ अब हमें लिगैंड के बारे में यहाँ पे बताना है. हाउ मेनी लिगैंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम? देयर इज अ 4 लिगैंड. सो नंबर ऑफ Cn नेगेटिव लिगैंड इज 4. अगर यहाँ पे 4 लिगैंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को, इस वजह से सेंट्रल मेटल एटम 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा. सो नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन orbitals required for bonding is 4. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल रिक्वायर करके देंगे? 4 ऑर्बिटल रिक्वायर करके देंगे. सो यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट है. बाद में हमारे पास जो लिगैंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को, उस लिगैंड के बारे में भी हमें यहाँ पे बताना है. तो Cn नेगेटिव लिगैंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है. सो Cn नेगेटिव ligand is a strong field ligand. And because of strong field ligand अगर central metal atom को attach होगा then it occupied and take part and यहाँ पे electron pairing होगी. So electrons pairing takes place. यहाँ पे क्या होगा? Electrons
पेयरिंग टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के बाद हमें अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग। किस तरह से बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग? तो Zn2 प्लस 3d, ये 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। सो 4s एंड 4p ये हो गया यहाँ पे। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग? 4 ऑर्बिटल चाहिए। सो 4 ऑर्बिटल्स available for the hybridization, available for hybridization। अब यहाँ पे जो 4 ऑर्बिटल अवेलेबल होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए यहाँ पे एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है, तो d ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 4s एंड 4p। तो d ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा है, यहाँ से ये एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और p के यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल आएंगे। ऐसे 4 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा है, यहाँ पे बन जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना है तो इट फॉर्म्स ज्योमेट्री इज अ स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा ज्योमेट्री बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है। सो फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स, इसको फॉर्म करना है। सो NiCN4 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो 3d ऑर्बिटल 5, d ऑर्बिटल यहाँ पे 5 है, 4 ऑर्बिटल्स पेयर्ड है पूरी तरह से। नाउ यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Cn प्रोवाइड कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे भी Cn बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे Cn बॉन्डिंग कर रहा है और यहाँ पे भी Cn बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट ये फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? अगेन हमें ऑल दीज ऑर्बिटल्स having the paired electron, so all electrons are paired। यहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? paired। so all electrons are paired, hence complex is a diamagnetic in nature, hence complex is diamagnetic in nature। यहाँ पे complex कौन से नेचर का होगा? diamagnetic in nature। ओके, फिर हमें इसका ज्योमेट्री यहाँ पे एक तरह का बताना है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। सो ज्योमेट्री जो है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आया है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। सो नाउ Ni को 4Cn अटैच है, इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड इट कैरीज द 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा है, तो ये यहाँ पे बीबीटी का कंसेप्ट पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे।